There's only shoes in the light, feeling almost as real. So let's shut up and die. For you and for you, not the light of your एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है तासुमी और शिमाडा को जो आपस में बात कर रहे हैं। तासुमी शिमाडा को बोलता है कि उसकी वाइफ का मर्डर हो गया था और वो बोलता है कि वो बदला ज़रूर लेगा इसका। और शिमाडा से बोलता है तुम क्या करोगे, तो वो बोलता है कि मैं भी उस बंदे को जान से मारूंगा और बदला लूँगा अपनी सिस्टर का। दूसरी जगह डैकिम ब्लैक हेयर्ड गर्ल को बोलता है कि जो हमें मेमोरीज़ भेजी जाती है गेस्ट की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और जज करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को उनके बेस पे। अब तासुमी शिमाडा को बोलता है कि गलत नहीं है ये जो तुम कर रहे हो किसी को मार के दूसरे की जान बचाने के लिए। तो अब जो ब्लैक हेयर्ड गर्ल है वो डैकिम को बोलती है कि ये जजमेंट रोक दो, लेकिन डैकिम बोलता है कि ये उसकी जॉब है ऐसा करना। अब गेम स्टार्ट हो जाता है और तासुमी स्कोर कर देता है और शिमाडा के पेट में दर्द होता है और तभी उसे याद आता है कि वो किसी के घर पर गया था और उसके हाथ में चाकू है। वो उस बंदे को मार देता है जिसने उसकी सिस्टर के साथ गलत काम किया था। अब तासुमी फिर उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो शिमाडा बोलता है कि वो उस बंदे को मार चुका है और फिर याद करता है जब उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि वहाँ एक और बंदा था और वो सिर्फ दूर से देख रहा था ये सब, वो शायद उसका दोस्त था। फिर प्रेजेंट में शिमाडा बोलता है कि एक और बंदा बचा है अभी जिसे मेरे को मार के उसका बदला लेना है अपनी बहन का। और इसके बाद शिमाडा भी स्कोर कर देता है इनके गेम के दौरान और तभी तासुमी को भी दर्द होता है और उसे भी कुछ याद आता है। वो एक जगह जा रखा है और वहाँ वो उस बंदे को मार देता है जिसने उसकी वाइफ का खून किया था। अब तासुमी नीचे गिर जाता है और शिमाडा डैकिम को बोलता है कि कुछ करो, लेकिन डैकिम उसे गेम पूरा करने को बोलता है और कहता है इसमें तुम्हारी लाइफ दाव पे लगी है। इसके बाद तासुमी खड़ा हो जाता है और शिमाडा कहता है कि वो ये गेम नहीं खेलेगा, मगर जो तासुमी है वो उसे बोलता है कि क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते अपनी सिस्टर का, और बोलता है फिर चाहे मेरी लाइफ ही क्यों ना चले जाए मगर तुम्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा अपना बदला लेने के लिए। अब जो शिमाडा और तासुमी है दोनों सीरियस हो जाते हैं, गेम शुरू करते हैं और शिमाडा स्कोर कर देता है। तासुमी को दर्द होता है, इसी के साथ वो एक और फ्लैशबैक भी देखता है जिसमें वो देखता है कि वो उसी क्रिमिनल के घर गया था जिसे शिमाडा ने मारा था। वो वहाँ जाता है और तभी उसे पीछे से कोई मार देता है। अब डैकिम बोलता है कि गेम ख़त्म हुआ और शिमाडा जीत चुका है। इसके बाद वो खड़ा होता है और डैकिम से बोलता है कि ये वही चाकू था ना जिससे मैं मरा था। डैकिम बोलता है हाँ, और फिर उन्हें सब कुछ बता देता है क्विंडेकिम के बारे में और आर्बिटर्स के बारे में। शिमाडा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है क्योंकि उसकी मेमोरी सारी वापस नहीं आई है। तो तासुमी उसे बताता है कि तुम्हें याद नहीं कि वो तुम ही थे जिसने मुझे चाकू मारा था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शिमाडा ने उस क्रिमिनल को मार दिया है और अब वो दूसरे को मारने की सोच रहा है बाथरूम में बैठ के। तभी वहाँ पर तासुमी आता है और शिमाडा उसे पीछे से चाकू मार के मार देता है। शिमाडा बोलता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो तासुमी बोलता है कि मैं उस जैसे घटिया इंसानों पर नज़र रखता हूँ क्योंकि मैं डिटेक्टिव था और मैं उन्हें मारता हूँ, और जिस बंदे ने तुम्हारी सिस्टर के साथ ऐसा काम किया था मैं भी उस पर नज़र रख रहा था काफ़ी टाइम से। तो शिमाडा कहता है कि तो तुम उस दिन वहाँ मौजूद थे ना जिस दिन उसने मेरी सिस्टर को हैरेस किया था। तो तासुमी बोलता है हाँ। तो शिमाडा बोलता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो तासुमी बोलता है कि अगर मैं उसे रोक देता तो मैं उसे मार नहीं पाता क्योंकि किसी क्रिमिनल को मारने के लिए पहले उसका क्राइम करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसे होने दिया। ये सब सुन के शिमाडा बहुत गुस्से में आ जाता है और तासुमी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, मगर तभी डैकिम उसे स्ट्रिंग से बांध देता है। शिमाडा चिल्लाता है तासुमी के ऊपर और तासुमी बोलता है मैं तुम्हारे सिस्टर को बचा सकता था, मगर मैंने ऐसा अगर करता ये सब तो वो क्रिमिनल फिर किसी और दिन किसी और के साथ ऐसा करता और मैं ऐसे लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ। और बोलता है तुम्हारी सिस्टर वैसे भी जिंदा तो है और तुमने भी उस बंदे को मार के बदला ले लिया है तो ये काफ़ी है। शिमाडा बोलता है तुम्हें इस काम के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। डैकिम उसे बोलता है तुम क्या करना चाहते हो। शिमाडा बोलता है मैं इसे जान से मारना चाहता हूँ। और डैकिम तभी तासुमी को स्ट्रिंग से बांध देता है और शिमाडा को चाकू दे देता है और बोलता है कि तुम मरे हुए को नहीं मार सकते मगर पक्स को डिस्ट्रॉय करके उसे दर्द तो दे ही सकते हो। तो ब्लैक हेयर्ड गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है मगर डैकिम बोलता है कि उसे जजमेंट करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। शिमाडा चाकू उठाने ही जा रहा होता है कि तभी ब्लैक हेयर्ड गर्ल उसे रोक देती है और ब्लैक हेयर्ड गर्ल बोलती है कि तुम भी इस आदमी जैसा ही कर रहे हो, और बोलती है तुम बस ह्यूमन के इमोशन के साथ खेलती हो, तुम्हें नहीं पता ह्यूमन इमोशन के बारे में। तुमने ना तो कभी लाइफ एक्सपीरियंस की है ना ही कभी डेथ, तो तुम कैसे ऐसे बंदों को जज कर सकते हो। डैकिम को ये सब सुन के थोड़ा धक्का सा लगता है और वो घबरा जाता है।
शिमाडा तासुमी के पक्ष पे नाइफ मारने ही जा रहा होता है कि तभी ब्लैक हेयर्ड गर्ल उसे रोक लेती है और बोलती है तुम्हें ये इंसान अभी जज कर रहा है जो यहाँ पे खड़ा है वाइट हेयर वाला, और हेवन और हेल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ तो रीइंकार्नेशन और वॉइड है इसका असली मतलब। तुम क्या पता पुनर्जन्म लेके वापस अपनी सिस्टर से मिल सको। शिमाडा चाकू नीचे रख देता है, मगर तभी तासुमी बोलता है कि अगर तुम किसी को बचा नहीं सकते तो तुम उसे मार तो सकते हो। ये दुनिया बहुत ही क्रूएल है और तुम इसे बदल नहीं सकते, और जो चीज़ तुम कर सकते हो वो सिर्फ है फाइट बैक। तभी शिमाडा को अपनी सिस्टर की याद आती है, वो सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई थी। वो गुस्से में आ जाता है और वो पक्ष पे नाइफ मार के उन्हें तोड़ देता है। और इसी के साथ एंडिंग सॉन्ग बजता है और अब क्रेडिट्स शुरू हो जाते हैं। क्रेडिट्स ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है शिमाडा को, जो बोलता है सिस्टर मैं आप सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ब्लैक हेयर्ड गर्ल डेकिन को मुक्के मार रही होती है और बोलती है कि इंसान इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितना तुम समझते हो। वो बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश होते हैं और दुखी भी होते हैं, और उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे। तुम क्यों नहीं समझते? और डेकिम एक पुतले की तरह वहाँ खड़ा हो रखा है। और फिर एलिवेटर दिखाई जाती है जिसके ऊपर डीमन मास्क लगा है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज एपिसोड नंबर 8 और 9 दोनों ही आपस में कनेक्टेड थे, क्योंकि एपिसोड 8 तो था वो पूरा कंप्लीट नहीं था, उसके आगे की स्टोरी हमें एपिसोड 9 में दिखाई गई। तो इस एपिसोड में भी हमें ये नहीं दिखाया गया है एंड में पूरी तरीके से क्लियरली कि ये दोनों बंदे हेल में गए हैं या हेवन में गए हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो शिमाडा और तासुमी हैं वो दोनों के दोनों ही बंदे जो है वो हेल में गए हैं। यह हमें पता चलता है उनके एक्शन से। इन्होंने जो यहाँ पे गेम खेलते वक्त जो काम किए हैं वो सही नहीं है और बहुत ही गलत चीज़ थी वो, जो इन्होंने रियल लाइफ में भी करे वो भी। और लास्ट में हमें इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया है वो एलिवेटर जिसके ऊपर डीमन मास्क लगाया। इससे साफ साफ हमें क्लियर होता है कि इन दोनों बंदों को डेकिम ने हेल में भेजा है, यानी कि वॉइड में। सो इसी के साथ इन दोनों का केस भी यहीं पे ख़त्म होता है। ये दोनों जो गेस्ट बन के आए थे, मिस्टीरियस गेस्ट। सो ये जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 8 और 9, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड थे, बहुत ही अच्छे थे और आपको भी अच्छे लगे ही होंगे। और अगर ये वीडियो एक्सप्लेनेशन की इस एपिसोड की आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।